ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर जयपुर के गलता तीर्थ से आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद रोपवे प्रोजेक्ट की तैयारी, गलता तीर्थ के लिए रोपवे की डीवीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गलता गेट या सूरजपोल क्षेत्र से रोपवे शुरू होने की संभावना। पहाड़ी पर बनेगा दूसरा स्टेशन, रूट प्लानिंग पर मंथन जारी। रोपवे से बुजुर्गों को बड़ा फायदा होगा। 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक हो सकती है कुल लंबाई। रोपवे बनने के बाद सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 30 से 40 मिनट का सफर घटकर 5 से 10 मिनट का हो जाएगा। बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए ये एक बड़ी सुविधा रहेगी। धार्मिक पर्यटन को इससे बूस्ट मिलेगा। आमेर, नाहरगढ़ आने वाले पर्यटक अब आसानी से पहुंच पाएंगे गलता जी। धार्मिक पर्यटन बनेगा एक्सपीरियंस टूरिज्म। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डीपीआर के बाद जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। तीर्थ के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण पर फोकस। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ेगा गलता जी तीर्थ। दीपक गोयल जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, यात्रियों की सुविधा, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए अब काम शुरू हो गया है रोपवे प्रोजेक्ट पर। गलता तीर्थ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अधिकारियों के साथ विजिट किया था और अब वहां रोपवे का संचालन शुरू करने की कवायद है वो मुख्यमंत्री के डायरेक्शन के बाद शुरू हो गई है। गलता तीर्थ में जो अलग अलग जो डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं उसके लिए डीपीआर तैयार करने सहित धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है, इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार है यहाँ पर किया जाएगा और जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी, जिसमें जो रोपवे बनेगा वो संभावित मार्ग, दूरी, स्टेशन और यात्री सुविधाएं हैं उसमें ये तय की जाएगी। खोले के हनुमान जी के बाद में यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये दूसरा रोपवे होगा गलता तीर्थ पर, जहाँ पर श्रद्धालुओं का तीर्थाटन में समय बचेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन का एक्सपीरियंस जो टूरिज्म में तब्दील होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में यह कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि गलता गेट या सूरजपोल क्षेत्र के पास से रोपवे की शुरुआत हो सकती है। गलता की पहाड़ी पर इसका दूसरा स्टेशन है वो विकसित किया जा सकता है और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच ये जो रोपवे है उसकी लंबाई हो सकती है। हालांकि जो वन विभाग के जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, यानी कि पहाड़ी के भूगोल और पर्यावरणीय जो मानक है उनको ध्यान में रखते हुए इसकी दूरी है वो तय की जाएगी। रोपवे बनने से जो बुजुर्ग हैं, ऐसा कह सकते हैं विशेष योग्यजन है, उनको ये राहत मिल सकती है। समय यहाँ पर बचेगा गलता की पहाड़ी में पहुंचने से और सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन या बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग होते हैं उनको यहाँ पर राहत हो सकती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि धार्मिक पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। आमेर और नाहरगढ़ जिला जाने वाले जो कह सकते हैं देशी विदेशी पर्यटक रोपवे से कम समय में गलता तीर्थ यहाँ पर आ जा सकेंगे। पर्यटकों को शहरवासियों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के यहाँ पर अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो गलता तीर्थ है, वैसे तो गाला ऋषि की तपोभूमि है और अभी करीब 2 साल से, यानी कि 2024 सितंबर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर रखा है। यानी कि गलता तीर्थ और उसकी जो जुड़ी संपत्तियां हैं उसका संचालन और प्रबंधन का जो जिम्मा है वो जिला कलेक्टर को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर रखा है। तो ऐसे में सरकार के पास इनके प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी है। तो हाल में मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर कह सकते हैं कि विजिट किया और उससे पहले भी जब जिला प्रशासन के प्रबंधन और इसका संचालन का जब जिम्मा आया था 2 साल पहले, तो इसमें 11 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो यहाँ पर करवाए गए हैं।
यानी कि जो इसकी सूरत है वो बदलने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री जब गए थे उन्होंने डायरेक्शंस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे जेडीए हो या जयपुर जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी है, इन तमाम एजेंसियों को डायरेक्शन दिए थे। आर्किटेक्ट है, उन्होंने भी विजिट किया था। तो आने वाले समय में जो गलता तीर्थ है उसका स्वरूप बदलता हुआ नजर आ सकता है। कलेक्टर संदेश नायक है, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इसकी डीपीआर जब तैयार हो जाएगी तो डीपीआर तैयार होने से कह सकते हैं कि टेंडर जल्द होंगे और साथ में इसको लेकर विस्तृत चर्चा तमाम एजेंसियों से की जाएगी। तीर्थ के जीर्णोद्धार और रखरखाव होने से तीर्थ का जो सौंदर्यकरण है, ब्यूटिफिकेशन है, वो देखने लायक रहेगा। धार्मिक पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे और तीर्थ के इतिहास से भी रूबरू होने का लोगों को मौका मिलेगा। और रोपवे जब संचालित होगा, क्योंकि देखिए पहला जो जयपुर जिले का रोपवे है वो सामोद में कह सकते हैं कि सामोद हनुमान जी पे चला था, लेकिन किसी कारणों से तकनीकी एनओसी के चक्कर में वो अभी रोपवे बंद है। फिलहाल दूसरा रोपवे खोले के हनुमान जी में फिलहाल देखिए दीपक, ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे दर्शन के लिए, उनके लिए जरूर एक बड़ी राहत रहने वाली होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।